हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। तो आज का जो मेरा टॉपिक है आप देख पा रहे हैं, वांट ऑफ फैक्टर, डिग्री ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन एंड आयोनाइजेशन कांस्टेंट है। आपको याद होगा हम लोगों ने इक्विलिब्रियम चैप्टर में लास्ट ईयर क्लास 11th में आयोनाइजेशन कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जैसा एक वर्ड या टर्म पढ़ा हुआ है ना। ये टर्म यहाँ दोबारा यूज होगा, ठीक है। और वांट ऑफ फैक्टर का इसके साथ रिलेशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या एसोसिएशन के साथ इसका रिलेशन हम लोग पढ़ेंगे। तो लास्ट वाले लेक्चर में मैंने आपको वांट ऑफ फैक्टर निकालना कुछ बताया था, ठीक है, याद होगा आपको। हम लोग वांट ऑफ फैक्टर को थोड़ा सा और कंटिन्यू करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि डिग्री ऑफ एसोसिएशन या डिसोसिएशन एक्चुअली कैसे निकाला जाता है और वांट ऑफ फैक्टर के साथ उसका क्या रिलेशन है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको थोड़ा दिखाऊं। सबसे पहले हम लोग डिसोसिएशन के बारे में बात करेंगे। हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो होगा डिसोसिएशन। डिसोसिएशन, ठीक है। थोड़ा देखिए डिसोसिएशन का मतलब, मैं एक एग्जांपल लूंगा और एग्जांपल को के हिसाब से मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। एग्जांपल मेरा है एक बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट। बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट और एग्जांपल सबसे बेस्ट जो है बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट का वो तो खुद एसिटिक एसिड ही है, ठीक है। एसिटिक एसिड ही है, ठीक। अब एसिटिक एसिड जब डिसोसिएट होता है वाटर में तो वो बनाता है CH3CO माइनस, CH3CO माइनस लिखना चाहिए था, देखिए मैं क्या लिख दिया, CH3COO माइनस एंड H प्लस, ठीक है। मान लीजिए जब ये रिएक्शन शुरू नहीं हुआ होगा, ठीक है, मतलब इनिशियली एट टाइम 0 इसकी वैल्यू मान लीजिए रही होगी सी स्टैंड फॉर कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है, जो मोल पर लीटर में ही हो सकता है जनरली या मोल्स में दिया रहता है, ठीक है। मान लीजिए सी कंसंट्रेशन का एसिटिक एसिड डिसोसिएशन के लिए रखा जाए। शुरुआत में इसके कुछ भी आयोनाइजेशन नहीं होंगे, थोड़ा समय के बाद एट टाइम टी, ठीक है, इसमें से कुछ डिसोसिएशन हो जाएगा। आपको मैंने पहले बताया हुआ है कि एसिटिक एसिड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है और वीक इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते, तो उसका कुछ हिस्सा डिसोसिएट हो गया। जो डिसोसिएट हो गया, जो एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन है, हमने उसी को बोला हुआ है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या बोला है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। तो जब डिसोसिएशन हुआ तो कितना हुआ, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हुआ, तो ऐसे में हमने इसको बोला C1 माइनस अल्फा। अल्फा यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, ठीक है। पहले सी था और सी में से ये कितना माइनस हो गया, 1 माइनस अल्फा, तो यहाँ पे क्या बना, अल्फा, और यहाँ पे बना अल्फा, ठीक है। इस तरीके से इक्विलिब्रियम पर एट टाइम टी जब इक्विलिब्रियम होगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर जो नंबर ऑफ आयंस मौजूद होंगे, देख लीजिए ध्यान से, जब रिएक्शन शुरू नहीं हुआ होता है, जब एसिटिक एसिड वाटर में ऐड नहीं होगा तो कंसंट्रेशन सी है, और उसके बाद वो ऐड होगा वाटर में, डिसोसिएशन होगा पार्शियली और इक्विलिब्रियम अटेंड होगा। उस समय एसिटिक एसिड के कुछ पार्टिकल बचे हुए हैं, कितने बचे हैं, C1 माइनस अल्फा, और एसिटेट और H प्लस के आयन कितने हैं, अल्फा और अल्फा। अल्फा क्या है, यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। आप समझ नहीं पा रहे होंगे इसका क्या मतलब है। जैसे समझिए कि मान लीजिए एसिटिक एसिड 35% डिसोसिएट हुआ, मान लेते हैं, ठीक है, मैंने माना हुआ है, ठीक है। तो 35% डिसोसिएट हुआ, तो ये 35% कहलाता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। तो जितना परसेंटेज, जितना एक्सटेंट डिसोसिएट होगा वही अल्फा होता है। फिलहाल हमें अभी पहले से पता नहीं होता कि अल्फा कितना है, हम उसको कैलकुलेट करके निकालते हैं, ठीक है। तो जितना ये, जैसे मैंने कहा 35% डिसोसिएट हुआ तो अल्फा की वैल्यू 35% हो जाएगी, ठीक है। कुछ क्वेश्चन में ऐसे दिए रहेंगे, समझिएगा आप लोग, ठीक है। आगे बढ़े। तो टोटल नंबर ऑफ आयंस, टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हुए, टोटल नंबर ऑफ आयंस कब, इक्विलिब्रियम पर कितने हो गए। आप कहेंगे सर C1 माइनस अल्फा, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था, सी अल्फा होगा, प्लस सी अल्फा। अभी तो थोड़ा सा आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा कि सर ये मैं सी अल्फा क्यों लिख रहा हूँ। मैं आपको बता दूँ, अल्फा जो डिसोसिएट हुआ वो कितने में से डिसोसिएट हुआ, सी में से। टोटल कंसंट्रेशन कितना है, सी, उसमें से डिसोसिएट कितना हो गया, अल्फा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे कितना बचा, C माइनस सी अल्फा, ठीक है।
और जितना डिसोसिएट होगा उतना ही बनेगा सी अल्फा और सी अल्फा, ठीक है। तो टोटल इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू आ गई, आप थोड़ा सॉल्व करेंगे तो आप बोलेंगे सी माइनस सी अल्फा प्लस सी अल्फा प्लस सी अल्फा, और यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा सी, कॉमन सी कर लीजिए, 1 प्लस अल्फा। ये टोटल नंबर ऑफ आयंस हैं एट इक्विलिब्रियम। हमने लिया कितना है, सी। आई की वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू होगी, मैंने आपको फार्मूला बताया था, आपको याद होगा, मैंने बताया था टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स या आयंस आफ्टर एसोसिएशन या डिसोसिएशन। मतलब हमने जितना ऑब्जर्व किया, कितना ऑब्जर्व किया, C1 प्लस अल्फा, ठीक है, C1 प्लस अल्फा। और हमने इनिशियली कितना लिया था, C लिया था, तो वैल्यू कितनी आई, 1 प्लस अल्फा। कल मैं यही फार्मूला से समझा रहा था, आपको याद है, मैंने फार्मूले से समझाया था। मैंने कहा था कि टोटल नंबर ऑफ आयंस गिन लीजिए, कितना आयंस है, कितना आयंस है यहाँ पर, सी अल्फा है, सी अल्फा है, ठीक है। मैंने कहा था टोटल नंबर ऑफ आयंस गिनिए, उसको अल्फा से मल्टीप्लाई करिए, और मैंने एक फार्मूला आपको जो दिखाया था उसके हिसाब से सॉल्व करिए, तब भी 1 प्लस अल्फा आई थी। आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट के लिए आई की वैल्यू कांस्टेंट होती है और वो होती है 1 प्लस अल्फा होती है, ठीक है। तो वो आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, और फार्मूले की हेल्प से, लेकिन इसको समझिए, ये निकला आई। थोड़ा इसको और एक बार देखिए, हम अगर हमें निकालना हो डिसोसिएशन कांस्टेंट के, डिसोसिएशन कांस्टेंट के एसिड के लिए हम इसको बोलते हैं के ए, ठीक है। तो आपको याद होगा प्रोडक्ट का प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट होता है। प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है, सी अल्फा है, और एक बार और सी अल्फा है, अपान क्या है, C1 माइनस अल्फा है, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर हो जाएगा अपान C1 माइनस अल्फा हो जाएगा, और सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कट के बचेगी सी अल्फा स्क्वायर अपान 1 माइनस अल्फा, ठीक है। तो जो के ए की वैल्यू है, जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है, वो सी अल्फा स्क्वायर अपान 1 माइनस अल्फा होगा। मैं आपको बता दूं बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये वैल्यू भी फिक्स होती है। बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट के लिए के की वैल्यू सी अल्फा स्क्वायर अपान 1 माइनस अल्फा होती है, जबकि वांटा फैक्टर की वैल्यू 1 प्लस अल्फा होती है। अगर आपके पास अल्फा दिया है, अगर आपके पास अल्फा दिया है तो आप डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल सकते हैं। अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया है तो अल्फा निकाल सकते हैं। अल्फा निकाल करके आप आसानी से किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, आई की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। ये सब आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, इंटरकनेक्टेड हैं, आप आसानी से एक दूसरे का हेल्प लेकर के निकाल पाएंगे, ठीक है। चलिए इसको एक बार और दिखाते हैं। ये डिसोसिएशन के लिए था, एक छोटा सा फार्मूला हम लोग, एक छोटा सा इक्वेशन हम लोग और यूज करेंगे, ठीक है। एसिटिक एसिड इन बेंजीन एसोसिएशन करता है। मैंने आपको बताया था एसिटिक एसिड वाटर में डिसोसिएट होता है और एसिटिक एसिड इन बेंजीन एसोसिएट होता है। तो अगर आप एसिटिक एसिड ले लेंगे CH3COH, ठीक है, और बेंजीन में ऐड करेंगे तो ये असल में डाइमर बनाता है, और डाइमर का मतलब होता है CH3COH का होल ट्वाइस, ठीक है। यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा तब 2, ठीक है, समझ बात आ रही है, आपको लेना पड़ेगा 2। अब थोड़ा समझिए कि मान लीजिए इसका हमने कंसंट्रेशन ले लिया, हमने C, हमने कंसंट्रेशन ले लिया C, ठीक है। तो ये कितना बचेगा, ये कितना बचेगा, C1 माइनस अल्फा बचेगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, ये कितना बचेगा, C1 माइनस अल्फा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा C अल्फा बाई 2, ठीक है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे घट गया है, ठीक है, 2 की जगह 1 हो गया, एक मालिक्यूल इसको बोलेंगे ना, एक पार्टिकल बोलेंगे तो अल्फा बाई 2 लिखेंगे, ठीक है, C माइनस अल्फा। अब मान लीजिए आप कहेंगे कि सर टोटल नंबर ऑफ आयंस क्या निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ आयंस या पार्टिकल्स, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो जाएगा C माइनस सी अल्फा, मैंने इसको सॉल्व कर लिया, C माइनस सी अल्फा प्लस C अल्फा बाई 2 करेंगे तो सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 2C माइनस 2C अल्फा प्लस C अल्फा अपान 2, और इसको लास्ट में सॉल्व करूँगा मैं तो बचेगा इसमें से थोड़ा सा कैंसिल हो जाएगा, C अल्फा, एक C अल्फा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा, मैं कॉमन ले लेता हूँ C2 माइनस अल्फा बाई 2 बचेगा। आई कैसे निकालते हैं, आई निकालने के लिए मैंने बताया था कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स करते हैं एट इक्विलिब्रियम अपान इनिशियली टेकन, ठीक है। आप समझ नहीं पा रहे होंगे, मैं बता दे रहा हूँ फिर से, जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल ऑब्जर्व्ड होता है वही उसका मतलब है कि आफ्टर एसोसिएशन या आफ्टर डिसोसिएशन, उसी को बोलते हैं ऑब्जर्व्ड वैल्यू। कैलकुलेटेड का मतलब हमने कितना लिया था, कितना लिया था, C लिया था, तो आई का वैल्यू हो जाएगा C2 माइनस अल्फा बाई 2, और अपान क्या हो जाएगा, C हो जाएगा,
तो आई की वैल्यू आई 2 माइनस अल्फ़ा बाई 2, ये वैल्यू हो गई आई की, ठीक है। उसी तरीके से आप के ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। आपको पता है के निकालने के लिए क्या तरीका होता है, के निकालने के लिए तरीका आपको पता है तो के निकालना सीखिए, ठीक है। आपको पता है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट अपन रिएक्टेंट करते हैं, तो फटाक से करिए और निकालिए के की वैल्यू। मैं वेट कर रहा हूँ, निकालिए। निकल गया, मैं तो वेट ही कर रहा था तब से। प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है, सी अल्फ़ा बाई 2, रिएक्टेंट की वैल्यू कितनी है, सी 1 माइनस अल्फ़ा। आप देख पा रहे होंगे कि रिएक्टेंट पे कोफिशिएंट 2 है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। बाकी आप सॉल्व करेंगे तो के की वैल्यू आएगी कुछ ना कुछ बढ़िया, ये आप सॉल्व करके निकाल लेंगे, ठीक है। तो मैंने ये कहा कि हम एसोसिएशन के लिए आई कैसे निकालेंगे। एसोसिएशन के लिए आई होगा 2 माइनस अल्फ़ा बाई 2, बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये वैल्यू फिक्स होती है 2 माइनस अल्फ़ा बाई 2, और के की वैल्यू फिक्स होती है, यहाँ पे सॉल्व करके जो निकालेंगे वही मानी जाएगी के की वैल्यू। इस तरीके से एसोसिएशन और डिसोसिएशन करते हैं, ये सिंपल तरीका है। मैं आपको न्यूमेरिकल लगा के दिखाता हूँ, क्योंकि बिना न्यूमेरिकल के आई डोंट होप कि आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो मैं आपको एक न्यूमेरिकल छोटा सा करके दिखाता हूँ, एनसीईआरटी का कोई न्यूमेरिकल लेंगे या कहीं का ले लेंगे, आप सॉल्व करके मैं दिखाता हूँ। चलिए सॉल्व किया जाए। हम लोग एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 2.13 सॉल्व करेंगे। मैं आपको पहले बता दूँ, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यही सेम क्वेश्चन कितनी बार ही बोर्ड में सीधा पूछ लिया गया है। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स रियली बोर्ड में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बेस्ड क्वेश्चन है, मैं इसको सॉल्व करूँगा। सॉल्व करके देखिए, बुक का मेथड काफ़ी लेंदी है, हम लोग बड़ा सिंपल सा मेथड यूज करेंगे। 0.6 ml ऑफ एसिटिक एसिड हैविंग डेंसिटी यू कैन से डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्जर्व्ड लिखा हुआ है, ठीक है। कैलकुलेट द वांटा फैक्टर एंड द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द एसिड, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द एसिड, ठीक है। चलिए फटाक से चलते हैं और बात करते हैं कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। बात करते हैं कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ कि ये 2.13 का क्वेश्चन है एनसीईआरटी, बड़ा केयरफुली समझिए। एक भी क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो आप 20 क्वेश्चन लगा लेंगे। 20 क्वेश्चन से अच्छा है कि आप एक या दो क्वेश्चन समझिए और अच्छे से लगाइए, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन से नहीं फर्क पड़ता है कि आपने कितने क्वेश्चन को समझा है, ठीक है। शुरू करें। 0.6 ml ऑफ एसिटिक एसिड, वॉल्यूम कितनी दिया है एसिटिक एसिड, ये मैं गिवन लिख रहा हूँ अभी, बोर्ड में बिना गिवन लिखे आपका मार्क्स कट जाएगा। वॉल्यूम ऑफ एसिटिक एसिड CH3COH 0.6 ml, ठीक है। डेंसिटी दिया हुआ इसी का, डेंसिटी ऑफ एसिटिक एसिड दिया है 1.06 ग्राम पर ml। इसका मतलब अगर वॉल्यूम और डेंसिटी है तो वी कैन कैलकुलेट द मास ऑफ द एसिटिक एसिड। मास निकालिए, मास ऑफ एसिटिक एसिड निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा। देयरफॉर मास ऑफ एसिटिक एसिड कितना होगा, आपको पता है डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो मास निकालने के डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करिए, 1.06 इंटू 0.6 ये ग्राम में मास आएगा। अब हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। कैलकुलेट कर लीजिए, 6 6 कितना होगा 36, मैं कैलकुलेट करके लिख दे रहा हूँ, दिख गया 0.636 ग्राम में वैल्यू आ गई। तो अगर आपके पास मास निकल गया तो आप क्या निकाल सकते हैं, मोल निकाल सकते हैं। मोल आप एसिटिक एसिड निकाल लीजिए, फटाक से निकलते चलिए। मास अपान मोलर मास होता है 0.636, एसिटिक एसिड का मास पहले से पता ही होगा आपको, और ये निकल जाएगा आपको मोल, ठीक है। अब इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा मुझे, सॉल्व कर लेता हूँ फिर लिखता हूँ, ठीक है। मोल निकल गया 0.0106 मोल। यहाँ पे क्वेश्चन में था इस डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ द वाटर, मोल ये दिया है और 1 लीटर वाटर दिया है, वॉल्यूम ऑफ वाटर दिया है। इसका मतलब जो मोलरिटी हो जाएगा, मोलरिटी ऑफ एसिटिक एसिड, वो हो जाएगा 0.0106 मोल पर केजी, हो जाएगा ना, क्योंकि 1 लीटर वाटर और वाटर की डेंसिटी होती है 1, तो ऐसे में 1 लीटर वाटर का मतलब 1 किलोग्राम वाटर हो जाएगा। और पर केजी जब रखेंगे तो पर केजी वैल्यू ही क्या होती है उसकी, मोलरिटी होती है। तो मोलरिटी ही उसका हो गया 0.0106, निकल गया, ठीक है। आगे बढ़िए, और क्या दिया है, द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्जर्व्ड।
ऑब्जर्व दिया है डेल्टा टी एफ, थोड़ा ध्यान से लिखेंगे आप इसको, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। डेल्टा टी एफ ऑब्जर्व की वैल्यू दी गई है और मैं फॉर द एसिड वाज 0.0205 डिग्री सेल्सियस, डेल्टा टी एफ ऑब्जर्व लिखा हुआ है, ठीक है। और भी कुछ दिया हुआ है, कैलकुलेट द वांटा फैक्टर एंड द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द एसिड। चलिए ठीक चलते हैं। तो डेल्टा टी एफ ऑब्जर्व दिया हुआ है, हमारे पास मोलरिटी दी गई है, ठीक है, मोलरिटी दी गई है। तो शुरू करें। सबसे पहले एक काम करते हैं, हम लोग डेल्टा टी एफ कैलकुलेटेड निकाल लेते हैं। मैं क्यों निकाल रहा हूँ? क्योंकि हमारे पास एक फार्मूला होता है, आपको याद होगा, आई निकालने के लिए एक फार्मूला ये भी होता है कि आप आसानी से ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज करके भी आप आई निकाल सकते हैं। याद है ना आपको? याद एक फार्मूला ऑब्जर्व्ड अपॉन कैलकुलेटेड, है ना। तो अगर हमारे पास डेल्टा टी एफ ऑब्जर्व्ड अपॉन डेल्टा टी एफ कैलकुलेटेड है तो हम आई निकाल सकते हैं। डेल्टा टी एफ ऑब्जर्व्ड है, डेल्टा टी एफ कैलकुलेटेड कैसे निकलेगा? उसके लिए हमको चाहिए के एफ इंटू चाहिए एम। मोलरिटी निकली हुई है, के एफ की वैल्यू वाटर के लिए मैंने आपको बताई थी, डिप्रेशन के लिए 1.86 वैल्यू होती है, 0.0106 हो जाएगा। और इसको थोड़ा सा मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, मैंने सॉल्व कर लिया है। तो डेल्टा टी एफ ऑब्जर्व दिया हुआ था, डेल्टा टी एफ कैलकुलेटेड निकाला मैंने 0.0197 केल्विन। इस तरीके से आई जो वांटा फैक्टर है उसकी वैल्यू आ गई 1.014 वैल्यू आ गई, ठीक है। अब आई की वैल्यू निकल गई, ठीक है। अब चलिए हमको निकालना क्या, हमको निकालना है डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू। आपको मैंने बताया है कि एसिटिक एसिड के लिए आपको मैं थोड़ा दिखा दूँ फिर से, CH3CO माइनस होता है प्लस H प्लस होता है। अगर ये वैल्यू C है तो ये C1 माइनस अल्फ़ा होना, ये C अल्फ़ा होना हो जाएगा। इस तरीके से समझ ही रहे होंगे आप, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था कि बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट के लिए I की वैल्यू फिक्स होती है और वो वैल्यू होती है 1 प्लस अल्फ़ा। याद है आपको? आप सिंपली सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपको पहले से पता हो कि बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट है 1 प्लस अल्फ़ा होगा और I की वैल्यू हमारे पास है, देयरफॉर अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी? अल्फ़ा की वैल्यू होगी I-1 और I-1 करेंगे, I की वैल्यू ऊपर दिख रही होगी आपको, 0.041 आपको अल्फ़ा की वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब जब अल्फ़ा की वैल्यू निकल गई तो आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि जो Ka की वैल्यू होती है, अभी एसिटिक एसिड के लिए मैंने ऊपर कहीं लिखा है, ऊपर कहीं बताया है, यहाँ देख लीजिए, C अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा, ठीक है। तो Ka के लिए एसिटिक एसिड मैंने अभी जो आपको सॉल्व करके दिखाया है, तो Ka के लिए C अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा होता है। तो इस तरीके से C अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा होगा और आपके पास अल्फ़ा की वैल्यू मिल गई है। C कंसंट्रेशन होता है, कंसंट्रेशन ऊपर आपको निकला है, मोल निकल गया था। आप आसानी से K की वैल्यू निकाल सकते हैं, आप दोनों वैल्यू रखेंगे K निकल जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो देखने में काफ़ी मुश्किल था, मैं आपको दिखा दूँ फिर से, बड़ा आसान है, ठीक है। आपको करना क्या था? आपको करना ये था कि आप आसानी से क्वेश्चन को देख सकते थे। मैं आपको पूरा क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, देख लीजिए, ठीक है। और क्वेश्चन को देख करके समझिए और फिर मैं आपको दूसरा क्वेश्चन लगा के दिखाता हूँ। क्लियर बात हो गई? चलिए लगाते हैं। NCERT एक्सरसाइज 2.32 मैं एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करने जा रहा हूँ। ऊपर के कुछ क्वेश्चन मैंने अभी सॉल्व नहीं किए हैं, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट 2.32 चूँकि डिसोसिएशन बेस्ड क्वेश्चन है इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को पहले चुना है। कैलकुलेट द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर व्हेन 10 ग्राम ऑफ, जो भी है आप इसका फार्मूला नाम निकाल लेंगे IUPAC, ठीक है। 10 ग्राम ऑफ दिस कंपाउंड इज एडेड टू 250 ग्राम ऑफ वाटर, dissociation constant is given, Kf is also given, calculate the depression in the freezing point of water when, ठीक है। तो डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट, आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? ये जो आपको एसिड दिया है, क्या नाम है, आपको दिख रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड वाटर में डिसोसिएट होता है। तो जब ये 10 ग्राम डिसोसिएट होगा तो इसका मतलब हमको जो फ्रीजिंग पॉइंट पूछ रहा है वो पूछ रहा है फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्जर्व्ड। अब फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्जर्व्ड पूछने का मतलब हमको चाहिए आई, बिना वांटर फैक्टर निकालिए क्वेश्चन नहीं लग सकता। तो सबसे पहले हमारा काम है गिवन नोट करना कि गिवन क्या क्या दिया है 2.32 में। चलिए ठीक है, 2.32 का गिवन देखते हैं, ठीक है। 10 ग्राम ऑफ द कंपाउंड, मतलब कि W2 की वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है 10 ग्राम, ठीक है। कंपाउंड दिया रहेगा, आपको दिखाता हूँ आगे मैं, थोड़ा दिख जाओ भाई, क्लियर हो जाए। 250 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। 250 ग्राम ऑफ वाटर का मतलब हो गया W1 की वैल्यू 250 ग्राम,
डिसोसिएशन कांस्टेंट की ए की वैल्यू 1.4 10⁻³ के एफ की वैल्यू वाटर के लिए आप लर्न रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, 1.86 इसकी वैल्यू होती है, ठीक है, केल्विन किलोग्राम पर मोल। इतनी सारी वैल्यू हो गई। कंपाउंड का नाम हमारे पास है, फार्मूला है CH3 CH2 CHClCOH, ये हमारा है फार्मूला। क्लियर बात हो रही है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, इसका निकाल लेते हैं मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे तो मोलैलिटी निकालना थोड़ा आपको आसान हो जाएगा, ठीक है। और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा इसका मोलर मास निकाल लेते तो अच्छा रहता। मोलर मास, सॉल्यूट का मोलर मास होता है m2, और मोलर मास निकालने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मास दिया तभी हम लोग मोल निकाल पाएंगे। CH3, ठीक है, मैं यहाँ बगल में निकाल रहा हूँ, 12 + 3 + 12 + 2 + 12 + 1 + 35.5 + 12 प्लस कितना है 32 है, 2 ऑक्सीजन है और +1। बाप रे, काफ़ी लेंदी हो गया, मैं थोड़ा कैलकुलेट कर लूँ। तो मॉलिक्यूलर मास इसका निकल गया 122.5, काफ़ी ज़्यादा लेंदी था, 122.5, ठीक है। मोल निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू होता है गिवन मास, गिवन मास है 10 अपान हो जाएगा 122.5, और इसकी वैल्यू जो है मैंने कैलकुलेट कर ली है पहले से ही, इसकी वैल्यू है 0.0816, ये नंबर ऑफ मोल्स निकल गया, ठीक है। तो जब नंबर ऑफ मोल्स निकल गया तो हम मोलैलिटी निकाल सकते हैं। मोलैलिटी की वैल्यू होती है मोल, मोल होता है आपको पता होगा, मोल 0.816 अपान होता है मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो मास ऑफ सॉल्वेंट 250 है, 250 है अपान 1000 होगा तो ये ऊपर हो जाएगा, और इसकी वैल्यू सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा 254 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो ये वैल्यू होगी 0.3264, लग रहा थोड़ी गलती हो गई, 3264, इसकी वैल्यू 0.0 मैंने नोट किया था, हाँ 0.0816 इंटू 4.3264, ठीक है। ये मोलैलिटी की वैल्यू हो गई। काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन है, थोड़ा आप भी कैलकुलेशन करना सीखिए, ठीक है। जो कैलकुलेशन नहीं कर पाएगा वो न्यूमेरिकल लगा नहीं पाएगा इसका। चलिए, हम लोग यहाँ तक हम लोग पहुँच गए हैं, मोलैलिटी हम लोगों ने निकाल लिया। आपको पता है अगर हमको डेल्टा TF हमको निकालना है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्जर्व, उसके लिए हमको चाहिए I इंटू चाहिए KF इंटू चाहिए मोलैलिटी। KF दिया है, मोलैलिटी कैलकुलेट कर लिया है, हमको अभी निकालना है I, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है सॉरी हमारा कंपाउंड क्या है, CH3 CH2 CHClCOH, कार्बोक्सिलिक एसिड है, डिसोसिएट वैसे ही होगा, CH3 CH2 CHClCO- प्लस H+, ठीक है, मतलब कि बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट है। और बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट के लिए आपको मैंने पहले बताया हुआ है कि Ka की जो वैल्यू होती है वो होती है C⁴/1 - अल्फ़ा। मैंने सीधा फार्मूला क्यों रख दिया, क्योंकि फिर से इसको लेंथी बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट के लिए फार्मूला वही होगा, आप फिर भी चाहेंगे तो सॉल्व करके निकाल सकते हैं, C⁴/1 - अल्फ़ा, क्योंकि Ka की वैल्यू दी गई है तो हम अल्फ़ा निकाल सकते हैं, और अल्फ़ा निकालेंगे तो निकलेगा I, अल्फ़ा निकलेगा तो I निकल जाएगा, क्योंकि I की वैल्यू क्या होती है, I की वैल्यू होती है 1 + अल्फ़ा, ठीक है। तो पहले हमको अल्फ़ा चाहिए, अल्फ़ा निकालने के लिए हमको ये फार्मूला निकालना पड़ेगा। चलिए लगते हैं, K की वैल्यू दिख रहे हैं आपको 1.4, 1.4 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 10⁻³ है, ठीक है, इक्वल टू C⁴² है। तो C की वैल्यू रखेंगे, अल्फ़ा की वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करेंगे, करिए सॉल्व, काफ़ी मुश्किल काम है ना, करिए। मुश्किल काम है थोड़ा, मैं इसको आपको और सॉल्व करके दिखा देता हूँ। C⁴/1 हो जाएगा, 1 क्यों ले रहा हूँ मैं, हमको मानना पड़ेगा कि आप सोच रहे हैं कि मानना बड़ा मुश्किल है ना, कि अल्फ़ा इज़ वेरी लेस,
अगर अल्फ़ा की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा कम होगी तो 1 माइनस अल्फ़ा की वैल्यू 1 हो जाएगी। देख लीजिए जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, ठीक है। ऊपर से इसमें काफ़ी ज़्यादा ये बड़ा कंपाउंड है, मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है, तो इसका डिसोसिएशन घटता जाता है और अल्फ़ा की वैल्यू कम होने की वजह से हम उसको नेग्लिजिबल कर लेंगे। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं आप। अब अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लेंगे आप। अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट 1.4 इंटू 10⁻³ और जो मोलरिटी की वैल्यू है वो है कंसंट्रेशन उसका 0.3264, ठीक है। मोलरिटी ही यहाँ पे कंसंट्रेशन माना जाएगा क्योंकि वही मोल पर केजी है। अब यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे। अल्फ़ा की वैल्यू मैं थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ। अल्फ़ा की वैल्यू है 0.065। अब आई निकालिए आप। आई की वैल्यू हो गई 1 प्लस अल्फ़ा और इसकी वैल्यू हो गई 1.065। आई निकल गया। अब निकालिए डेल्टा टी एफ। सो डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम। मैंने सब कैलकुलेट कर दिया है। अब बस रख करके आप डेल्टा टी एफ निकाल लेंगे, ठीक है। डेल्टा टी एफ निकालेंगे। तो अब ये क्वेश्चन जो था मेरा, आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया, ठीक है। सुनिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि आप सबसे पहले कंपाउंड या क्वेश्चन में समझने की कोशिश करेंगे क्या दिया हुआ है, ठीक है। कुछ मैं क्वेश्चन आपको देता हूँ वो सॉल्व करेंगे, ठीक है, और सॉल्व करके आप रखिए, ठीक है, और मुझे दिखाइए। क्वेश्चन जो है मैं एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 2.27 नहीं आएगा तो मुझे बताइएगा, बट मैं चाह रहा हूँ तो पहले इसको सॉल्व करिए। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2.27 क्वेश्चन देख लीजिए आप, दिख रहा है 2.27। जितने भी ये क्वेश्चन हैं आप लगाने की कोशिश करिए। डिसोसिएशन के क्वेश्चन अगर लग जाते हैं आपसे तो अच्छी बात है। 2.26 भी लगाइए, 2.27 लगाइए, 2.28 लगाइए। जितने क्वेश्चन लग जाएंगे अच्छी बात है, नहीं लगेगा तो मैं लगाऊंगा, ठीक है। और ओके, थैंक यू।